हाय। मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है and I'm basically a management scholar. I've done my MBA, I've got a doctorate degree in management, and I'm an author also. I write on historical fiction. My book is Daggers of Treason. Uh, मेरा आज जो मेरी ये वीडियो है on YouTube, this is regarding the India-China face-off in Sikkim, which is happening currently. बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ बातें ज़रूरी हैं सामने लाना। बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि हर आदमी इस समय एक्सपर्ट बना हुआ है। कोई कोविड पे एक्सपर्ट है, कोई डिप्रेशन पे एक्सपर्ट है, कोई वॉरफेयर पे एक्सपर्ट है। बट लेट मी टेल यू that as a person, every day in our lives we go through many avatars. At times I'm a father, at times I'm an educationist, at times I'm an author, for times I'm a husband to my wife and a son to my mother, and we all do this every day of our lives. Similarly, जो जब situations बदलती हैं, circumstances बदलते हैं, we have to change accordingly. I am not here to talk to you as a military expert on warfare, although I do know a lot about military warfare. It's been a passion for me. I am not a diplomat. I have not done a stint on India-China relationships over the past 60, 70 years, but yes, the first China war, Indo-China war, happened a year before I was born. And obviously, the trauma of that 1962 defeat at the hands of the Chinese has not gone away, even though I was not there at that time. Not only for me, but for all of us Indians. ये जो ये तमाशा जो शुरू हुआ है, which is a horrible thing to happen, the way they have gone about it is nothing new. 1962 में भी उन्होंने यही करा था। 1959 से चाउ एन लाई साहब हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। पंचशील में हम लोगों को ढकेला गया कि हम लोग पंचशील का मंत्र जपेंगे, and we paid the price for it. The past, if we have not fought aggressively, 1962 is about 58 years back, more than 5 decades, is only because 1967 में 5 साल बाद, उस हार के 5 साल बाद नाथुला पे इतनी बुरी तरह से हम लोगों ने मारा था चाइनीज़ को कि उनको अभी तक याद है। We were I think it was the second grenadiers there who were there. 18 Rajput was there, and the 17 Field Company of Engineers was there. इन लोगों ने फिर वैसे ही करा था। इनके जैसे हमारी आर्मी में जो सेक्शन या प्लेटून या कंपनी कमांडर होते हैं वो मेजर साहब होते हैं या जेसीओ साहब होते हैं। चाइनीज़ यूनिट्स का जो कमांडर होता है, छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बड़े तक में, वो उनका पॉलिटिकल कमिसार होता है, हु इज़ नॉट अ मिलिट्री मैन बट ही इज़ अ पॉलिटिकल एजेंट, एंड ही इज़ इन चार्ज ऑफ दिस आर्मी एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटून और कंपनी और सेक्शन। ये जो तमाशा है, ये जो इन्होंने एक फालतू की जंग वहाँ पे छेड़ी हुई है, दिस इज़ ओनली टू कवर अप देयर कोविड प्रॉब्लम्स विच दे हैव क्रिएटेड फॉर द होल वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि पिछले 40-50 साल में कई बार इस तरह की बातें हैं कि कभी डोकलाम पे, कभी सिक्किम बॉर्डर, कभी लद्दाख का बॉर्डर, और ये लोग हर बार 10-15 दिन ये झंझट क्रिएट करते थे, फिर वापस चले जाते थे। ये हर बार ऐसे ही हुआ है। लेकिन इस बार इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। ये लोग तब तक इस बैटल को वहाँ पे प्ले आउट करते रहेंगे जब तक कि दुनिया का अटेंशन कोविड और चाइना की कल्पेबिलिटी से हट करके न इस बॉर्डर डिस्प्यूट पे आ जाए। और जब तक कि बड़े बड़े नेशंस, जब लगेगा कि अब एक मेजर कन्फ्लैग्रेशन होने वाला है, तो द बिग नेशंस विल स्टेप इन एंड दे विल आस्क चाइना प्लीज़ होल्ड ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन। दे विल टेल इंडिया ऑल्सो प्लीज़ होल्ड ऑन, बात मान लीजिए, पीछे हट जाइए। इस बार चाइना अभी जो 2 घंटे, आज 18 जून है, 2 घंटे पहले की जो खबर है कि जो मेजर जनरल लेवल्स पे जो टॉक हो रही है, देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस इन दैट। वाई? ओनली बिकॉज दिस टाइम दे वांट टू प्रोलॉन्ग दिस।
कि जितना वहाँ पे ये लोग झंझट क्रिएट करेंगे, इस तरह की बारबारिक चीज़ें करेंगे जिससे कि लोगों का ध्यान उन पे जाए, ये अभी चलता रहेगा। एक बात मैं इस समय कहना चाहता हूँ, आई अंडरस्टैंड that this is not the time to criticize our government or to say anything against it. We are with the government, we are with the government of India. But एक चीज़ बाइज़्ज़त उनके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी 6 दिन पहले जो उन्होंने 12 जून को जो कदम उठाया है कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 1126 करोड़ का उन्होंने शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को अवार्ड करा है, क्योंकि शंघाई टनल STEC एक इस टेंडर में L1 थी, लोएस्ट थी 1126 करोड़ पे। उनको ये काम इंडियन गवर्नमेंट ने 12 जून को साइन करके दिया, 6 दिन पहले। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो एक इंडियन मेजर कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो, विच हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्ली 70, 80 और 100 years विद इन इंडिया। दे हैव डन मेजर प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, ये बाहर जाके भी काम करते हैं। इनका कोट था 1170 करोड़ का, सिर्फ 40 करोड़ का डिफरेंस था, विच इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इज नथिंग। हम लोग तो एक नॉर्मल कॉमन इंडियन है, उसमें भी हम लोग आज की तारीख में चाइनीज गुड्स जो कि सस्ते होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, उनको त्यागने की और छोड़ने की बात कर रहे हैं, विच विल हर्ट अ पॉकेट्स डेफिनेटली, बिकॉज इफ आई हैव अ चाइनीज स्मार्टफोन टुडे, आई एम विलिंग टू थ्रो इट, इट विल हर्ट मी। बट जहाँ पे इतनी बड़ी सरकार है आपके, इतने, ये शायद 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसका ये 1126 करोड़ है, आपने 40 करोड़ रुपए के लिए एक इंडियन कंपनी को इग्नोर कर दिया। आप चाइना की कंपनी को टाइम दे रहे हैं कि वो आके 3 साल 4 साल यहाँ पे पैर जमाए, यहाँ पे काम करे, आपका पैसा लेके जाए, अपने इंजीनियर्स को लेके आएगी जो कि उनकी टॉप लेवल होती, बिकॉज दैट ऑब्वियसली वुड बी द कंपनीज एम्प्लॉयज़। आपके इंडियन इंजीनियर्स जिनके पास काम नहीं है, जो कि इतने काबिल हैं कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं। जब एक कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ बहुत सारी एंसिलरीज आती हैं, जो इस कोविड की वजह से जो डेली वेज वर्कर्स हैं या जिनकी छोटी चाय और पकौड़े की दुकान थी, छोले चावल बेचा करते थे, फल बेचा करते थे, इनके पास रोजगार नहीं है। अगर ये इंडियन कंपनी के साथ होते तो जो इनको भी साथ में रोजगार मिलती, जो आपके नट्स बोल्ट्स और जितनी भी चीज़ें एक इंजीनियरिंग इसमें लगती हैं, दे वुड हैव बीन सोर्स फ्रॉम इंडियन कंपनीज। नाउ दी चाइनीज विल डेफिनेटली नॉट बी सपोर्टिंग अस और बाइंग फ्रॉम अस, whatever they can they will bring in from China, including your nuts, bolts and rivets and all the major equipment also. We are going to lose in this. Secondly, अभी इन्होंने बैंक ऑफ चाइना को हिंदुस्तान में बुला करके उनको बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनको पार्टनर करा दिया। दे हैव ऑल्सो ओपनड अ ब्रांच इन मुंबई। China has this habit of coming into your house and eating away everything that you have, including your furniture and your clothes. They will do this. They have stepped in, and इन्होंने अमेरिका को बर्बाद करा इसी रास्ते से। पहले उनकी इकोनॉमी में आए, फिर उनकी इकोनॉमी को चाट गए, आज अमेरिकन त्राही त्राही कर रहे हैं। My request to the Indian government is that please reject these two things. You can abrogate your agreement with the Bank of China, and you can cancel this tender or use your prerogative to give it to the Indian company. Nobody can stop you. L1 के हटाने के बहुत सारे आपके पास, and you can say that, as I am willing to say and my fellow Indians are willing to say, I will not use Chinese product as of now. Do it. हम लोग 135 करोड़ हैं, आप हमसे अपेक्षा करते हैं, हम भी आपसे करते हैं। Do it for us. Do it for the country. I would also like to take you into a very brief. I am not a warfare expert, but I know enough, and I would just like to take you on a very brief journey. हम लोगों के और चाइना में जो एक मन में जो डर था कि 1962 में इन्होंने बहुत
पीटा था हम लोगों को, उस बात को तो भूल जाइए। क्योंकि 1967 में नाथुला में ठीक 5 साल बाद 11 सितंबर को लड़ाई शुरू हुई थी और 15 सितंबर 1967 में यह ख़त्म हुई थी। वहाँ पे 2 ग्रेनेडियर्स, सेकंड ग्रेनेडियर्स एंड 18 राजपूत जो मार मारी थी इन लोगों को कि इनको अभी तक याद है। हम लोग के करीब 80 जवान मरे थे, इनके 400 मरे थे और उसके बाद से कभी वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई है। I will also take you that Indian Army is a professional army. It is considered and it is one of the best armies in the world. इनकी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है ये, PLA जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये लिबरेशन इनके में नाम लगा है बट एक्चुअली दे आर दी ऑपरेसर्स। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल आर्मी। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करती है, न इनके कोई खुदा है, न इनका कोई देश है, न इनकी कोई बात है। ये सिर्फ अपनी पार्टी के नाम पे और अपने जो लीडर बैठे हैं बड़े बड़े उनके नाम पे लड़ते हैं, भागते भी उसी तरह से हैं जब इनको मार पड़ती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है करीब 6-8 महीने पहले का, आप देखिएगा। वही बॉर्डर पे क्लासेस चल रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है। वी आर प्रॉब्ली दी जाट रेजिमेंट देयर बिकॉज ऑफ हेफ्टी फेलोज फ्रॉम हरियाणा, और वो दो चाइनीज़ को ऐसे करके दबा करके उनको सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं और दो को पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट द फिगर्स ऑल्सो। For the last 10-12 years now, China has been reducing their numerical strength in army, and they are going more towards electronic warfare and space warfare, which is another story for another video. Indian Army has support of the Indian people. हम लोग उनको सड़क पे देखते हैं, उनके लिए रास्ता दे देते हैं। पुलिस से नोकझोंक हो सकती है लेकिन आर्मी से नोकझोंक नहीं होती, लीविंग असाइड कश्मीर which needs to be taken separately. We are seen, Indian Army is seen as of the people for the people. जो चाइनीज़ आर्मी है ये चाइनीज़ लोगों के ये ऑपरेसर्स हैं, इनको वहाँ की जनता का सपोर्ट नहीं है। हम लोग की फौज 1948 से लेकर के मतलब आज़ादी के एक साल बाद से आज तक, which is probably now 70 years, they have regularly been fighting. हम लोग ने 1948 लड़ा, 1962 लड़ा, 1965 लड़ा, 1975 में भी बॉर्डर स्कर्मिश थी चाइना के साथ, 1971 का वॉर लड़ा, जीता, 1999 कारगिल लड़ा, जीता, और इसके अलावा हर समय जो इन्होंने कश्मीर पाकिस्तान की वजह से और जो हम लोग के नेफा था, जो ऑल दीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स which were subverted by the Chinese still are subverted, इनके साथ कंटिन्यूसली 70 साल से भारतीय फौज लड़ रही है। We have fought armies, we have fought terrorists, we have fought all kinds of garbage that there is, and we are still fighting. चाइनीज़ आर्मी किसी से नहीं लड़ी है, ये निहत्थे सिविलियंस के ऊपर सिर्फ अपने टैंक चलाती है और उनको मारती है। That is their history. You can compare now. We are solitary fighters. हम लोग के यहाँ पहलवानी पे जोर है। ये ओलंपिक्स वाली पहलवानी छोड़ दीजिए जिसमें कि नियम और कानून से लड़ते हैं। जब हम लोग के अखाड़ों में लड़ाई पटका पटकी होती, गांव में पटका पटकी होती है, वो डिफरेंट होती है। दे आर नॉट यूज टू फाइटिंग लाइक अस। और इनकी ये कभी भी एक अकेला चाइनीज़ या 4 कभी नहीं आपसे लड़ेंगे, वो उलझेंगे। जब तक कि 50, 100, 200, 400 के दल में नहीं होंगे, ये कभी नहीं आएंगे। They cannot fight on even terms. They are not used to. Secondly, and now I am coming to the end part of it, हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारी फौज सबसे बेहतर है, सबसे ताकतवर है। हम लोग इनसे सिर्फ 5 करोड़ कम है। अगर ये 140 करोड़ हैं, हम लोग 135 करोड़ हैं। और हम लोग ये झिंगा पिंगा और ये छिपकली खा के पैदा नहीं हुए हैं, ना हम लोग ने खाया है। And I don't want to go into the murky depths, but you can understand कि जो अतड़ी पतड़ी खाएगा और झींगा मछली खाएगा और ये छिपकली काट के खाएगा और ये सब चीज़ें खाएगा, फ्रॉग खाएगा, वो क्या करेगा? Let's give them the bashing that they deserve. And as civilians, obviously I'm I'm on the other side of 50 now. So the army will not take me. They refused me in 2016 also when I went after this Uri thing. They refused.
but all of us together just shun the Chinese and shun their products. उनके प्रोडक्ट को भगा दीजिए अपनी ज़िंदगी में से, और जो खरीद चुके हैं, जो घर के अंदर पड़ा बला है, उसको जब खराब उठा फेंक दीजिए। अगर आप आज फेंक सकते हैं, फेंक के नया कुछ उसके बदले में हिंदुस्तानी बनी हुई छुरी खरीद सकते हैं, चाइनीज छुरी फेंक दीजिए। And from now on, as of today, we can all come together and say that we not only say but do, we will not use any Chinese product. और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी तक पहुँचना मेरे लिए, आपके लिए आसान नहीं है, बट आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो एमएलए और एमपी हैं, उनके तक ये बात ले जाइए कि शंघाई टनल को जो काम दिया गया है 1126 करोड़ का 12 जून को, उसको कैंसिल करें। बैंक ऑफ चाइना को जो लाइसेंस दिया गया है उसको कैंसिल करें। ये आप नहीं कह सकते, लेकिन आपके एरिया के जनप्रतिनिधि, एमएलए और एमपी ये बात सदन में उठा सकते हैं, इसको ज़रूर करिए। एंड टुडे आई वाज वाचिंग अ वीडियो जो 2 घंटे पहले आया है वहाँ का, गावलान का। उसमें मुझे पीछे जो हम लोग के जवान लड़ रहे हैं, वो लाइव वीडियो है, उसमें हर हर महादेव की आवाज़ पीछे से आ रही है। मतलब वीर मराठा भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, मराठा रेजिमेंट इज ऑल्सो देयर। 16 बिहार तो ऑलरेडी थी, बिहार रेजिमेंट इज देयर। आई हर्ड देम सेइंग बोलो भारत माता की जय एंड हर हर महादेव। सो हर हर महादेव टू एवरीवन, and to 16 Bihar who lost their people, who lost their men. We lost our fellow Indians. To them I say, उन्हीं की मैं वॉर क्राई इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोलो बिरसा मुंडा की जय, and let's screw the Chinese now. Thank you so much.